नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। हालांकि जमानत याचिका पर कोई फैसला नहीं आया, बल्कि ये कहा गया कि अब इस मामले पर सुनवाई 19 जून को होगी। लेकिन शुक्रवार को सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अरविंद केजरीवाल ने 2 मांगे राउज एवेन्यू कोर्ट में स्पेशल जज के सामने रखी। उनकी पहली मांग ये थी कि जब मेडिकल बोर्ड उनकी जांच करेगा, उनके स्वास्थ्य की जांच पड़ताल करेगा, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल की मौजूदगी भी रहेगी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अरविंद केजरीवाल ऐसा क्यों चाहते हैं? क्यों वो चाहते हैं कि जब एम्स का मेडिकल बोर्ड उनके स्वास्थ्य का मुआयना करेगा, जांच पड़ताल करेगा, तो अपनी पत्नी को वो अपने साथ क्यों चाहते हैं? भले ही वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनके साथ हो, लेकिन ऐसी व्यवस्था अरविंद केजरीवाल क्यों चाहते हैं? क्या ये माना जाए कि अरविंद केजरीवाल एम्स के मेडिकल बोर्ड से डर गए हैं? क्या उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे कि उनकी पूरी पोल पट्टी खुल जाए? क्योंकि उन्होंने दूसरी मांग जो राउज एवेन्यू कोर्ट के सामने रखी है, वो ये रखी है कि जब मेडिकल बोर्ड के डॉक्टर उनकी जांच का मुआयना कर रहे होंगे तो वो भी अपना इनपुट उनको दे सकें। तो अब ये इनपुट क्या है? अरविंद केजरीवाल कौन सा इनपुट मेडिकल बोर्ड के सदस्यों को देना चाहते हैं? क्या बताना चाहते हैं मेडिकल बोर्ड के सदस्यों को? क्या उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल मैक्स अस्पताल के जो प्राइवेट डॉक्टर हैं उनकी रिपोर्ट को अपने साथ लेकर बैठेंगी, या फिर ये माना जाए कि वो उससे पहले अरविंद केजरीवाल के जो निजी डॉक्टर हैं उनसे रिपोर्ट लेकर आएंगी, वो रिपोर्ट लेकर बैठेंगी ऑनलाइन? और जो इनपुट अरविंद केजरीवाल मेडिकल बोर्ड को देने की बात कर रहे हैं, क्या सुनीता केजरीवाल जो उनके निजी डॉक्टर से सलाह मशवरा करके अगर कोई रिपोर्ट लेकर आती हैं तो क्या उसको इनपुट के तौर पर पेश करेंगी? और इसकी जरूरत क्या है? एम्स अस्पताल के मेडिकल बोर्ड के जो डॉक्टर हैं वो अपने आप में सक्षम है। उनको किसी मैक्स अस्पताल के डॉक्टर के परामर्श की जरूरत नहीं है, उनको किसी रिपोर्ट की भी जरूरत नहीं है। वो तो खुद पूरे तरीके से अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य की जांच पड़ताल कर सकते हैं। और याद कीजिए, इससे पहले भी जब अरविंद केजरीवाल करीब 50 दिन के लिए तिहाड़ जेल में थे, उस वक्त भी उनके स्वास्थ्य को लेकर बड़ा हंगामा हुआ था, बड़ा शोर मचा था। खुद अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में रहकर शोर मचाया था और उनके नेताओं ने, सौरभ भारद्वाज और आतिशी सिंह ने और उनकी पत्नी ने बाहर बैठकर हंगामा बरपाया था। आतिशी सिंह और सौरभ भारद्वाज तो अचानक से डॉक्टर बन गए थे। उनका कहना था कि अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल 300 के पार जा रहा है, उनको इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है। 54 यूनिट इंसुलिन अरविंद केजरीवाल को हर रोज मिलती है। ये सारी बातें मीडिया में आतिशी सिंह और सौरभ भारद्वाज लेकर आए थे। उसके बाद अदालत के कहने पर एम्स के डॉक्टरों का एक बोर्ड बनाया गया था और उन्होंने अरविंद केजरीवाल की सेहत का मुआयना किया था। तब अरविंद केजरीवाल के बारे में यह कहा गया था कि उनका जो शुगर लेवल है वो कभी भी 300 के पार नहीं गया। लेकिन मेडिकल बोर्ड के कहने पर अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन भी दिया गया। तो अब जब वही मेडिकल बोर्ड अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य की जांच पड़ताल करेगा तो अरविंद केजरीवाल को डर क्यों लग रहा है? अरविंद केजरीवाल जब 2 जून को सरेंडर करने वाले थे, उससे 4 दिन पहले आतिशी सिंह ने शोर मचाना शुरू कर दिया था कि अरविंद केजरीवाल का तो कीटोन लेवल बहुत बढ़ गया है, उनका वेट अचानक से 7 किलो कम हो गया है। पहले वो 70 किलो के हुआ करते थे, अब 7 किलो उनका वजन कम हो गया है। ऐसे में मैक्स के डॉक्टरों ने अंदेशा जताया है कि अरविंद केजरीवाल को कोई गंभीर बीमारी हो सकती है, उनकी किडनियां खराब हो सकती हैं और साथ ही साथ उनका पेट स्कैन करवाने के लिए भी कहा है, उनको कैंसर भी हो सकता है। ये सारी खबरें एक सोची समझी रणनीति के तहत आतिशी सिंह ने फैलाई और जिस यूरिन टेस्ट के आधार पर आतिशी सिंह ये सब कुछ कह रही थी, वो यूरिन रिपोर्ट 20 मई की थी और उस रिपोर्ट के आने के 4 दिन बाद अरविंद केजरीवाल ने मैक्स के डॉक्टरों को दिखाया था। तब डॉक्टरों ने ये कहा था कि उनको पेट स्कैन करवाने की जरूरत है, उनका ठीक तरीके से जांच पड़ताल करने की जरूरत है, क्योंकि उनको गंभीर बीमारी हो सकती है। ये सारी बातें आतिशी सिंह ने कही थी। लेकिन फिर अरविंद केजरीवाल इन्हीं दलीलों के साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे
सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कहा था कि अरविंद केजरीवाल को हर हाल में सरेंडर करना होगा 2 जून को। फिर आखिरकार उनको थक हार कर सरेंडर करना पड़ा था तिहाड़ जेल में। और उसके बाद से अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर कम से कम आतिशी सिंह कुछ नहीं बोल रही थी, सौरभ भारद्वाज कुछ नहीं बोल रहे थे, संजय सिंह कुछ नहीं बोल रहे थे, और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने भी एक शब्द नहीं कहा। तो सवाल ये उठ रहा था कि जब रिपोर्ट 20 मई की है तो मैक्स के डॉक्टरों को 24 मई को अरविंद केजरीवाल ने दिखाया। उस दौरान वो कभी लखनऊ में, कभी मुंबई में, कभी पंजाब में, कभी दिल्ली में जगह जगह रोड शो कर रहे थे, रैलियां कर रहे थे। उनको तो अपनी सेहत को गंभीरता से लेना चाहिए था। अगर उनका वजन गिर रहा था तो उनको तुरंत डॉक्टर को अपनी रिपोर्ट दिखानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। और ईडी ने इसी को आधार बनाया था। ईडी ने अरविंद केजरीवाल ने जब सुप्रीम कोर्ट में अपनी अंतरिम जमानत में एक्सटेंशन की याचिका लगाई थी तो इसी आधार पर उनका विरोध किया था कि अगर अरविंद केजरीवाल की सेहत में इतनी ज्यादा गिरावट आ रही थी तो उनको तो सीधे सीधे डॉक्टर को दिखाना चाहिए था। वो रैलियां क्यों कर रहे थे, रोड शो क्यों कर रहे थे? और जब 20 मई की रिपोर्ट आ गई है यूरिन की तो फिर उनको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए था। और मैक्स अस्पताल ही क्यों गए वो? जबकि जब वो तिहाड़ जेल में थे तो वहां पर जो एम्स के डॉक्टरों का मेडिकल बोर्ड था वो उनकी जांच पड़ताल कर रहा था, उनके सेहत पर नजर रखे हुए था, तो उनको तो एम्स जाना चाहिए था। सरकारी अस्पताल है, बहुत बड़ा सरकारी अस्पताल है, सारे बड़े नेता वहीं जाते हैं। तो अरविंद केजरीवाल मैक्स क्यों गए? और फिर अरविंद केजरीवाल के पास तो मोहल्ला क्लिनिक भी है, वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक, सारी सुख सुविधाएं उनमें मौजूद है, सब तरह के टेस्ट वहां पर हो जाते हैं, वर्ल्ड क्लास डॉक्टर वहां पर बैठे रहते हैं 24 घंटे। तो अरविंद केजरीवाल को मोहल्ला क्लिनिक में अपने आप को दिखाना चाहिए था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने मोहल्ला क्लिनिक में भी खुद को नहीं दिखाया, मैक्स के अस्पताल में जाकर डॉक्टरों से चेकअप करवाया। और यहां पर सबसे मजेदार बात यह है कि जब अरविंद केजरीवाल ने ये 2 मांगे राउज एवेन्यू कोर्ट में रखी तो उस वक्त ईडी ने इसका पुरजोर विरोध किया और सीधे सीधे ये कहा कि वो इन दोनों मामलों में अदालत के सामने अपना जवाब रखना चाहते हैं और इसके लिए उनको टाइम चाहिए। लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल इस वक्त ईडी की कस्टडी में नहीं है, वो न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद है, इसलिए ईडी को इस बारे में जवाब देने की जरूरत नहीं है। जवाब मांगा जाएगा तिहाड़ जेल प्रशासन से कि क्या ऐसा किया जा सकता है। तिहाड़ जेल के अधिकारियों को बताना पड़ेगा कि अरविंद केजरीवाल जो एक आरोपी के तौर पर तिहाड़ जेल में जेल नंबर 2 में बंद है, क्या उनको इस तरह की सुविधा मिल सकती है? जेल मैनुअल के हिसाब से क्या किसी आरोपी को इस तरह की सुविधा पहले दी गई है कि जब मेडिकल बोर्ड के सामने वो पेश होंगे तो उनकी पत्नी ऑनलाइन उनके साथ जुड़ेंगी और वो इनपुट भी दे सकती है डॉक्टरों को? क्या इस तरह की व्यवस्था पहले कभी किसी के लिए की गई? सवाल तो ये है। क्या यहां ये माना जाए कि अरविंद केजरीवाल को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट में भी एक खास तरह की रियायत दी जा रही है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल को आखिरकार गिरफ्तार तो ईडी ने किया है। अगर वो तिहाड़ जेल में बंद है कोर्ट के आदेश के बाद, तो फिर वो आदेश भी तो ईडी की दलीलों के आधार पर ही दिया गया है कोर्ट की तरफ से। ऐसे में अरविंद केजरीवाल भले ही तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में बंद हो, लेकिन समझने वाली बात यह है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच पड़ताल कर रही ईडी के ही आरोपी हैं, उनके ही गुनहगार हैं। उनके सबूतों के आधार पर ही अदालत ने उनको जेल में भेजा है। तो क्या यह माना जाए कि अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी किसी भी तरह का दखल अब नहीं दे सकती? अरविंद केजरीवाल अपने स्वास्थ्य को लेकर पहले भी दांव खेल चुके हैं। जब वो पिछली बार तिहाड़ जेल में आए थे तब भी उन्होंने मेडिकल ग्राउंड्स पर जमानत लेने की भरपूर कोशिश की थी। तो क्या ये माना जाए कि अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य से जुड़े मामले में ईडी दखल अंदाजी नहीं कर सकती? आखिर ईडी अगर इस मामले में जवाब देना चाहती है कोर्ट को, तो कोर्ट ने इसकी इजाजत क्यों नहीं दी? ये मामला बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में चला था जब अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई थी। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था ये कहते हुए कि ईडी ने उनको अवैध तरीके से गिरफ्तार किया है, इसलिए उनको रिहा किया जाना चाहिए। लेकिन जब हाईकोर्ट ने उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया था तो अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे और सुप्रीम कोर्ट में उनको अंतरिम जमानत दी गई थी ये कहकर कि ये अलग तरह का मामला है। तब अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस खन्ना की बेंच ने कहा था कि इस मामले पर वो बाद में सुनवाई करेंगे कि उनकी गिरफ्तारी जो ईडी ने की है वो अवैध है या नहीं, इस पर वो बाद में सुनवाई करेंगे, लेकिन वो अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे सकते हैं। तब ईडी ने उसका भी पुरजोर विरोध किया था। ईडी ने तमाम तरह की दलीलें सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी थी, बल्कि 44 पन्नों का हलफनामा अलग से कोर्ट के सामने रखा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की एक नहीं सुनी थी। तब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने भी पूरे मामले की पुरजोर तरीके से पैरवी की थी और यहां तक कहा था कि अरविंद केजरीवाल को अगर शराब घोटाले में इस तरीके से अंतरिम जमानत दी जाती है लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए, तो गलत मैसेज जाएगा। लोग ये समझेंगे कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी के पास कोई सबूत ही नहीं है। ईडी ने बिना वजह अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी और उस अंतरिम जमानत पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि अरविंद केजरीवाल को बड़े स्पेशल तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ट्रीट किया है। और अब जब ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की सेहत को लेकर एम्स के मेडिकल बोर्ड के डॉक्टर उनका मुआयना करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे कि उनको किस तरह की समस्या है, किस तरह के टेस्ट की जरूरत है, तो अरविंद केजरीवाल के बारे में राउज एवेन्यू कोर्ट भी कह रहा है कि तिहाड़ जेल जवाब देगा। ईडी इस बारे में जवाब नहीं दे सकती, जबकि ईडी यहां पर भी जवाब देना चाहती है। ईडी राउज एवेन्यू कोर्ट के सामने वो तथ्य रखना चाहती है कि अरविंद केजरीवाल इस तरीके से मेडिकल ग्राउंड्स पर जमानत लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए ईडी को जवाब देना है कि अरविंद केजरीवाल पहले भी ऐसा करते रहे हैं, वो झूठे तथ्य पेश करते रहे हैं, वो सिंपैथी ग्राउंड्स पर, मेडिकल ग्राउंड्स पर जमानत लेने की फिराक में है। इसलिए ईडी अपना जवाब देना चाहती है राउज एवेन्यू कोर्ट में, लेकिन ईडी को जवाब देने से राउज एवेन्यू कोर्ट ने रोक दिया है। ऐसे में यह भी लगता है कि शायद राउज एवेन्यू कोर्ट भी अरविंद केजरीवाल को स्पेशल तरीके से ट्रीट कर रहा है, इसीलिए शायद ईडी को अरविंद केजरीवाल के मामले में कुछ भी जवाब देने से रोका जा रहा है। लेकिन अब देखना यह होगा कि 19 जून को तिहाड़ जेल के देखना होगा कि 19 जून को तिहाड़ जेल प्रशासन इस मामले में क्या जवाब कोर्ट के सामने रखता है, क्योंकि उनको ही बताना है कि क्या इस तरह का कोई प्रावधान है, क्या इस तरह की कोई व्यवस्था पहले किसी के लिए की गई जो अरविंद केजरीवाल के लिए किया जा सके। और दूसरी तरफ आतिशी सिंह, जो अभी 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल से तिहाड़ जेल में मिलकर आई हैं, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि वो तो बहुत चिंतित है दिल्ली में पानी के संकट को लेकर, मोहल्ला क्लिनिक्स को लेकर, और उन्होंने कहा है कि सारे विधायक जनता के बीच जाएं, वहां जाकर उनकी समस्याओं का हल निकालें। तो भाई दिल्ली के विधायक तो जनता के बीच ही होंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल हैं जो तिहाड़ जेल में बैठे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल अंदर से सरकार कैसे चलाएंगे, उनको तो इस बारे में सोचना चाहिए। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि 15 जून तक तिहाड़ जेल प्रशासन की तरफ से क्या जवाब दिया जाता है राउज एवेन्यू कोर्ट में। और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत की याचिका तो पहले ही राउज एवेन्यू कोर्ट से खारिज हो गई थी। उन्होंने नियमित बेल के लिए याचिका दायर कर रखी है, जिस पर कायदे से शुक्रवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन अदालत ने कहा है कि वो इस पर बाद में सुनवाई करेंगे, इस पर 19 जून को सुनवाई करेंगे। अब देखना होगा कि 15 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट में तिहाड़ जेल प्रशासन की तरफ से क्या जवाब दायर किया जाता है, क्या कुछ जानकारी कोर्ट को दी जाती है। और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने अंतरिम जमानत के लिए भी राउज एवेन्यू कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया था। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने नियमित बेल के लिए भी राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका डाली थी, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई होनी थी। लेकिन अब चूंकि अरविंद केजरीवाल ने 2 मांगे कोर्ट के सामने रख दी हैं, तो फिलहाल कोर्ट 15 जून को उस पर सुनवाई करेगा और अरविंद केजरीवाल की नियमित बेल पर 19 जून को सुनवाई होगी। लेकिन यहां समझना यह होगा कि अरविंद केजरीवाल एक बार फिर ये कोशिश कर रहे हैं कि मेडिकल ग्राउंड्स पर किसी ना किसी तरीके से उनको जमानत मिल जाए, क्योंकि पत्नी की मौजूदगी में वो क्या इनपुट मेडिकल बोर्ड के डॉक्टरों तक पहुंचाना चाहते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। यहीं पर ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल कोई खेला करना चाहते हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो बार बार ये कहा गया, उनकी पार्टी के नेताओं की तरफ से बार बार कहा गया कि उनका वेट जो है वो 7 किलो कम हो गया है, उस पर तिहाड़ जेल प्रशासन पहले ही एक
प्रेस रिलीज जारी कर चुका है जिसमें ये बताया गया था कि अरविंद केजरीवाल का वजन कभी भी 70 किलो नहीं रहा है। जब वो तिहाड़ जेल में आए भी थे अप्रैल महीने में, तब भी उनका वजन 70 किलो नहीं था, बल्कि 65 किलो था, फिर 66 किलो हो गया, फिर 65 किलो हो गया, लेकिन 70 किलो अरविंद केजरीवाल का वजन कभी नहीं था। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या अरविंद केजरीवाल अपनी सेहत को लेकर, अपनी मेडिकल रिपोर्ट को लेकर ईडी को या अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं? तो ये सारी तिकड़मबाजी आखिर अरविंद केजरीवाल क्यों कर रहे हैं? और बड़ा सवाल ये कि राउज एवेन्यू कोर्ट क्यों ईडी को इस मामले में जवाब देने की इजाजत नहीं दे रहा है, जबकि ईडी ने बार बार कहा कि वो इस मामले में जवाब देना चाहते हैं और इसके लिए उनको समय चाहिए। तो अब देखना ये होगा कि 15 जून को कोर्ट में इस मामले पर क्या सुनवाई होती है और किस तरह की जानकारी तिहाड़ जेल की तरफ से कोर्ट में रखी जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।